हेलो, जय श्री कृष्ण डियर स्टूडेंट्स। अगर आप भी कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 की तैयारी तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आज की क्लास में 35 प्रश्न होने वाले हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट और लाइव टेस्ट सीरीज होने वाली है। 35 में से 20 प्लस क्वेश्चन करने वाले का होने वाला है सिलेक्शन। यही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और अगर आपको पता है अपने माता पिता का सपना पूरा करना है, 54,000 पद हैं, कम नहीं होते और आखिरी मौका है आपके पास 4th ग्रेड में लगने का, ठीक है। और यहाँ पर आपने अगर वीडियो को स्किप किया ना तो सिलेक्शन नहीं होगा। स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल, हीरा नामी आभूषण को कहाँ पहना जाता है? ए ऑप्शन है कमर में पहनते हैं, पैर में, नाक में या फिर कान में। महिलाएं इस प्रश्न को एकदम करेक्ट कर ले जाएगी। और आपको लास्ट में मैं 5,000 प्रश्नों की ई बुक फ्री में देने वाला हूँ। फ्री में, एकदम सही सुना आपने, फ्री में मिलेगी यहाँ पर व्याख्या समेत। और आपको कमेंट करना है, यहाँ पर महिलाएं इस प्रश्न को करेगी, लेकिन हीरा नामी से आप रामनामी नहीं। आपको पता होगा कि रामनामी अलग है। जल्दी से देखिए, आंसर आ चुका है। पैर में एकदम करेक्ट आंसर है। वो गले में नहीं है क्योंकि गले ऑप्शन में दिया ही नहीं है। पैर में पहना जाता है। आदिवासियों की महिलाओं द्वारा 100% उन्हीं का सिलेक्शन होगा जिसने पैर में बताया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। नेक्स्ट प्रश्न आपका आ चुका है कि रोटी रानी का महल किसे कहते हैं? ए ऑप्शन है तारागढ़ दुर्ग अजमेर को, मेहरानगढ़ जोधपुर को, हवा महल जयपुर को या फिर जूनागढ़ बीकानेर। देखते हैं रोटी रानी का महल कहाँ पे स्थित है, जल्दी से कमेंट करिए। और सभी को पता होगा कि कौन सी रानी रोटी थी, वो की महाराज कौन थे? मालदेव राठौड़। एकदम राइट आंसर है। मालदेव राठौड़ की पत्नी थी और उसका नाम बताना आपको। जल्दी से कमेंट करिए कि यहाँ पर कौन थी। यहाँ अपनी उमादे थी। एकदम करेक्ट आंसर है। रोटी रानी उमादे, उनके महल हैं तारागढ़ अजमेर में। एकदम करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम कि जो पाबू जी, अपने संत पाबू जी हैं, उनकी शिष्य मुख्यतः कौन होते हैं? जाट संप्रदाय के लोग, जाट जाति के लोग, सिपा, रेबारी या फिर गुर्जर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। बाबू जी के शिष्य कौन मुख्यतः होते हैं? जल्दी से कमेंट करिए। रेबारी जाति एकदम करेक्ट आंसर है। ऊंट पालक जाति होती हैं, सभी को पता ही होगा। और इनके घरों को यानी कि गांव को क्या कहते हैं? जल्दी से कमेंट करिए, गांव लिख दीजिए। इनको कहते हैं ढाणी, ठीक है। प्रश्न पूछा गया है, ढाणी किसे कहते हैं? रेबारियों के गाँव को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम कि नेक्स्ट है आपका जयपुर नगर की स्थापना के समय मुख्यतः उसका वास्तुकार और नगर नियोजन कौन था? लालचंद, राजवल्लभ, मंडन या फिर विद्याधर भट्टाचार्य। देखते हैं सबसे पहले स्टार लगा तो इसको तो वेरी मोस्ट सवाल होने वाला है। और आपको पता ही होगा कि यहाँ पर डी ऑप्शन विद्याधर भट्टाचार्य एकदम करेक्ट आंसर है, जो कि इनके वास्तुकार हैं जयपुर के। यहाँ पर स्थापना किसने की? कमेंट करिए, आपको बताना है। चौमुखा जैन मंदिर किसे समर्पित है? महावीर जी को, पार्श्वनाथ को, नेमिनाथ को या आदिनाथ। ठीक है, सभी के सभी जैन धर्म के तीर्थंकर हैं। 24 तीर्थंकर हुए थे और फर्स्ट हुए थे ऋषभ देव, जिसे हम ऋषभ देव कहते हैं या कि आदिनाथ भी कहते हैं। ऋषभ देव कहते हैं, आदिनाथ कहते हैं। और 24वें थे, सभी को पता है कौन थे? जल्दी से कमेंट करिए, महावीर स्वामी, ठीक है। और आपका राइट आंसर आदिनाथ, जो कि फर्स्ट ऋषभ देव यानी कि ऋषभ देव है, फर्स्ट जैन तीर्थंकर हैं, उनको चौमुखा जैन मंदिर समर्पित है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम कि मेनाल जलप्रपात कहाँ स्थित है? राजस्थान में बताना है। चित्तौड़गढ़, राजसमंद, बाड़मेर और भीलवाड़ा, ठीक है। मेनाल नदी पर स्थित है, सभी को पता होगा। 3 नदियां मिलती हैं, कौन सी मिलती हैं? मेनाल मिलती हैं, बेड़च मिलती हैं और कौन सी? बनास, ठीक है। बनास, बेड़च और मेनाली तीनों मिलकर क्या बनाती है? जल्दी से कमेंट करो। त्रिवेणी संगम बनाती हैं, वो भी बिगोद मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, ठीक है। और मेनाल भी भीलवाड़ा में जलप्रपात भी बनाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि जो प्राचीन राजस्थान है उसमें जांगल प्रदेश का भाग हुआ करता था, वो आज के किस जिले का नाम है? बीकानेर क्षेत्र पड़ता था, बांसवाड़ा, धौलपुर, अलवर। देखते हैं जांगल प्रदेश, सभी को पता है जांगलदर बादशाह कहते थे बीकानेर के शासकों को। और यहाँ पर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, काफी लोगों ने लाइक नहीं किया। 100 लाइक का टारगेट है, सिर्फ 100 लाइक है। और सब्सक्राइब कर दो, नीचे रेड वाला बटन है। और सभी को पता है 5,000 प्रश्नों की ई बुक मिलेगी, वो भी फ्री में, ठीक है। तो एंड तक बने रहिए। 8 क्वेश्चन का आपको आंसर करना है। बीकानेर एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपका 7वां, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? राजा नरसिंह के द्वारा, मान सिंह के द्वारा, अनिरुद्ध सिंह के द्वारा, राव जोधा, ठीक है। 1459 ईस्वी को स्थापना हुई थी जोधपुर की, ठीक है, जोधपुर की। और मेहरानगढ़ दुर्ग बनाया गया था चिड़िया टूक पहाड़ी पर। किस पहाड़ी पर? चिड़िया टूक, ठीक है। और आपका करेक्ट आंसर है राव जोधा, एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है 8वां कि डामोर जाति की जाति जो होती है, जनजाति की जाति
पंचायत का मुखिया होता है उसको क्या कहते हैं? भूमिया कहते हैं, कोतवाल कहते हैं, मुखी कहते हैं, पटेल। ठीक है, मुखिया को क्या कहते हैं? डामोर जाति में, ठीक है, जनजाति कह दो, ठीक है। और देखते हैं मुखिया को मुखी कहते हैं सर। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम कि यहाँ पर नवा प्रश्न है आपका, सगुण भक्ति का प्रचारक संत कौन सा था? कबीर था, नानक था, निम्बार्क था, दादू दयाल। देखते हैं सगुण की पूछ रहा है, एकदम करेक्ट आंसर 90 प्रश्न का क्या हो जाएगा? ठीक है, सगुण भक्ति धारा निम्बार्काचार्य थे, एकदम करेक्ट आंसर है। कबीर निर्गुण था, सगुण की पूछ रहा है तो निम्बार्काचार्य। ठीक है, निम्बार्क संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो कहाँ है? जल्दी से बताइए। सलेमाबाद, अजमेर में है या कहाँ पे है? चौथ माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? सिरोही, पाली, सवाई माधोपुर, नागौर। देखते हैं, स्टार लगा दो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और एंड तक देखते रहिए। 5000 की बुक लेनी है, ई बुक, और आपको डेली क्लास मिलेगी सुबह 7:30 बजे। ठीक है, 7:30 पर क्लास मिलेगी डेली सुबह। सवाई माधोपुर एकदम करेक्ट आंसर है, चौथ माता सवाई माधोपुर मंदिर है। नेक्स्ट प्रश्न में आपको बताना है, कौन सी लोक देवी रामदेव जी की शिष्या मानी जाती हैं? जल्दी से आंसर करो। क्या आवड़ माता मानी जाती हैं, भड़ली माता, चीक माता या फिर आई जी जो आई माता? ठीक है, जो कि अंबापुर गुजरात से आई थी, अंबापुर गुजरात से आई थी। चीजें लिख देते हैं। ठीक है, तो आई माता एकदम करेक्ट आंसर है, जो कि शिष्या थी किसकी? रामदेव जी की। रामदेव जी सभी जानते हैं, अजमल जीरो लाल, मीणा देरो लाल। पंछीड़ा नामक गीत के रचयिता बताने हैं, सीताराम लालस, मोतीलाल तेजाब, जमनालाल बजाज, माणिकलाल वर्मा। स्टार लगाओ। यहाँ पर पूछा जाने वाला प्रश्न है, बिजोलिया किसान आंदोलन में आपको पता ही होगा, कंवरलाल स्वर्णकार और दोनों ने गाया था, किसने? माणिकलाल वर्मा ने। एकदम करेक्ट आंसर है माणिकलाल वर्मा। नेक्स्ट प्रश्न आपका आ चुका है, 13वां की किस त्योहार में दूध और दही सेवन नहीं किए जाते? ऊब छठ, हड़ छठ को, आका तीज को, हड़ षष्टमी को या गोगा नवमी? ठीक है, देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। ठीक है, और देखते हैं ऊब छठ, आका तीज, हड़ छठ और गोगा नवमी। देखते हैं इसको अगर काट भी दो, रहने दो, 3 ऑप्शन ही रखो। ठीक है, और देखते हैं आपका प्रश्न है 13वें में आंसर आ रहा है सर डी, सर गोगा नवमी। नहीं, आपका राइट नहीं है, हड़ छठ सर एकदम करेक्ट आंसर। हड़ छठ बताने वाले एकदम करेक्ट हैं, सी ऑप्शन बताने वाले सभी राइट हैं। 14वां प्रश्न है, फाल्गुन माह में आयोजित पशु मेला कौन सा है? जसवंत पशु मेला, गोमती सागर पशु मेला, शिवरात्रि पशु मेला, बलदेव पशु मेला। ठीक है, 14वें प्रश्न का आंसर करिए, जल्दी से कमेंट करिए। शिवरात्रि पशु मेला एकदम करेक्ट आंसर है। यहाँ पर आपको फाल्गुन और शिवरात्रि दोनों ही याद रखना है। 15वां प्रश्न आपके लिए आ चुका है कि कोडामार होली का प्रचलन राजस्थान के किस जिले में स्थित है, यानी किस जिले में है? सीकर जिले में, बाड़मेर में, केकड़ी अजमेर या फिर अजमेर? ठीक है, देखते हैं, देखो केकड़ी अजमेर में था इतने दिन और आजकल अजमेर अलग है। देखते हैं सभी का राइट आंसर क्या रहा है? कोडामार। ठीक है, देखो भाटा मार होली भी होती है, कोडामार होली भी होती है, कपड़ा फाड़ भी होती है। आजकल तो कपड़े फाड़ ज्यादा चलती है हर जगह पर। ठीक है, तो 15वां प्रश्न आपका आ चुका है, जल्दी से आंसर करिए। सी ऑप्शन केकड़ी एकदम करेक्ट आंसर है, सभी का आ रहा है सर सी। नेक्स्ट है आपका 16वां प्रश्न। यहाँ पर मैं पूछता हूँ कि हाथी महोत्सव राजस्थान के किस जिले में विशेषता है? ठीक है, हाथी महोत्सव की उदयपुर में, जयपुर में, जोधपुर में, भरतपुर में। ठीक है, और आपको बता दूं इसके साथ आपको मरु महोत्सव याद रखना है, आपको थार महोत्सव याद रखना है, आपको मारवाड़ महोत्सव याद रखना है, आपको शरद महोत्सव से ऐसे लिखेंगे, शरद महोत्सव आपको याद रखना है, और आपको कौन सा? ऊंट महोत्सव याद रखना है। और हाथी महोत्सव जयपुर में एकदम करेक्ट आंसर है। अब आपके इसके आंसर देने हैं कि मरु महोत्सव जैसलमेर में है सर, थार महोत्सव बाड़मेर में है सर, मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में है सर। ठीक है, और शरद महोत्सव माउंट आबू सिरोही में है सर, ऊंट महोत्सव बीकानेर में। ठीक है, और भी मेवाड़ महोत्सव उदयपुर में है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 17वां, मेवाड़ी और वागड़ी, ठीक है, सम्मिश्रण कौन सी भाषा उत्पन्न हुई थी? गुजराती, ब्रज, रांगड़ी और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 17वां प्रश्न आपको आंसर करना है। देखते हैं कौन सी, मेवाड़ी और बांगड़ी या वागड़ी। ठीक है, देखते हैं कौन सा आंसर आ रहा है सर। सी ऑप्शन, बी ऑप्शन, नहीं, सी सभी का राइट आंसर सी होना चाहिए। 100% रांगड़ी आपका प्रश्न बनेगा, प्रश्न यहीं से बनेंगे। सबसे अधिक नाटकीय कहाँ, नौटंकियाँ कहाँ होती हैं? देखते हैं सर, भीलवाड़ा में,
आज भरतपुर में, अलवर में, सवाई माधोपुर देखते हैं नौटंकियाँ। नौटंकियाँ कहाँ की प्रसिद्ध हैं, जल्दी से कमेंट करिए। नौटंकियाँ आपको याद आ रहा होगा, 9 वाद्य यंत्र बजते हैं सर, वो भी भरतपुर साइड, आपको पता ही होगा। इनके जो प्रमुख जो कलाकार है वो उसके नाम बताने आपको, ठीक है, भरतपुर साइड है। जयपुर चित्रकला शैली किस स्कूल ऑफ पेंटिंग में आती है, मेवाड़ पेंटिंग में, किसलगढ़, मारवाड़, ढूंढाड़। जयपुर किस क्षेत्र में पड़ता है ये आपको तो पता ही होगा, ठीक है। देखते हैं किसका आंसर आएगा, ये अपना जयपुर है, ठीक है, पूरा का पूरा जयपुर। अब ये बेसिकली पूरा ढूंढाड़ क्षेत्र है, कौन सा है, ढूंढाड़ पेंटिंग में आता है, एकदम डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। 20वां प्रश्न है, उदयपुर प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित महिलाएं कौन कौन सी हैं, लक्ष्मी वर्मा, कृष्णा कुमारी, नारायणी देवी वर्मा, चंद्रावती, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट लगा दो, इंपॉर्टेंट है, जल्दी से कमेंट करते रहो, कमेंट करते रहो। उदयपुर प्रजामंडल से जो कि अपने माणिकलाल वर्मा जी की पत्नी थी वो थी अपनी नारायणी देवी वर्मा, एकदम करेक्ट आंसर है, जिन्होंने 1944 में भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना भी की थी, ठीक है, भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना कहाँ की गई थी, करौली में, जयपुर में, धौलपुर में, भरतपुर में, स्टार लगा दो, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाने वाला प्रश्न है यहाँ पर कि नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना धौलपुर में की गई थी। सी ऑप्शन सभी का क्लिक हो जाना चाहिए। 35 में से 20 करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बताओ 20 किस किस के हो रहे हैं, यहीं तक 21 तक किस किस के 20 हो रहे हैं, एक आधा तो गलत हो जाता है, लेकिन 20 में से 20 करने वाला ही सिलेक्शन लेता है, लेकिन जो 35 में से 20 करेगा वो भी सिलेक्शन लेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको याद करने हैं यहीं से, ठीक है। विजय स्तंभ का मुख्य सूत्रधार कौन था, जेता, गोविंद, मंडन, बनवीर, ठीक है, यहीं से आपके प्रश्न चल रहे हैं। विजय स्तंभ की स्थापना 1440 से 48 के बीच में बना था विजय स्तंभ, सभी को पता होगा, 9 मंजिला है, सभी को पता होगा कि यहाँ पर कितने, जल्दी से कमेंट करो किसकी, यानी कि 9 मंजिला तो है, जेता, नापा, पूमा, पुंजा, यानी 4 लोगों ने बनाया था, वास्तुकार थे इंपोर्टेंट, जेता, नापा, पोमा, पुंजा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, 23वां आपका है, मौर्य काल में राजस्थान में बौद्ध धर्म का केंद्र कौन था, विराटनगर, जयपुर, सांबर, किराड़ोत या फिर जोधपुर। देखते हैं, बौद्ध धर्म पूछ रहा है, बौद्ध धर्म में सभी को पता ही है, अपने बौद्ध धर्म में कौन सबसे महात्मा बुद्ध है, ठीक है, जिन्होंने बौद्ध धर्म चलाया, महात्मा बुद्ध। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, जल्दी से कमेंट करो। देखो आपको थोड़ा अलग ज्ञान भी होना चाहिए थोड़ा बहुत, ठीक है। विराटनगर हुआ करता था अपना बौद्ध धर्म का केंद्र, ठीक है, विराटनगर अभी का जयपुर, ठीक है। वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना किस वर्ष हुई थी, बेसिकली सभी को पता होगा, टोंक में हुई थी, टोंक जिले में, क्या 1934, 1935, 36 या 37, जल्दी से कमेंट करिए यहाँ पर कि यहाँ पर वनस्थली विद्यापीठ की टोंक में स्थापना कब हुई थी और ये क्या है, ठीक है, क्या चीज है वनस्थली विद्यापीठ और इससे क्या होता है ये भी कमेंट करना है आपको। 1935 में टोंक में हुई थी, एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपका 25वां आ चुका है, चूलिया जलप्रपात कौन सी नदी पर बना हुआ है, माही नदी, चंबल नदी, साबरमती नदी और बनास। मैंने आपको इस वर्ड से आपको बताया था कि यहाँ पर आपको पकड़ना है चूलिया जलप्रपात चित्तौड़ से, ठीक है, चित्तौड़ से, और आपको च से पकड़ना है चंबल नदी, ठीक है। आपको मैंने इतनी चीजें रटवा रखी हैं, जल्दी से कमेंट करो। पहले की क्लासें नहीं देखी तो जाकर सभी क्लासें देखो, तभी मिलेगी आपको ई बुक। अब मैं राज बता रहा हूँ क्या क्या करना है ई बुक प्राप्त करने के लिए। 5000 प्रश्नों की हैं, वो भी फ्री में। आपको पता है सभी 49 रुपये लेते हैं, ठीक है, 49 रुपये लेते हैं और फ्री में नहीं देते, ठीक है। 49 रुपये में आपको नहीं मिलती हैं, क्योंकि वो बाद में और मांग देते हैं, ठीक है। आपको 10-20 रुपये और डलवाते हैं कि सर आपको PDF भेज रहे हैं, इसकी भी और चार्ज लगेगा, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर फ्री में दे रहे हैं ई बुक 5000 प्रश्नों की। क्या करना है, सभी प्रश्न देखने हैं, सभी देखने के बाद आपको क्या करना है, उसमें कमेंट करने हैं कि मैंने देख लिए ये वीडियो, ठीक है। और लास्ट में आपको कहना है कि मैंने इतने वीडियो देख लिए, अब मुझे लिंक चाहिए। क्या है, लिंक चाहिए, और लिंक प्रोवाइड करवाई जाएगी, वहां से क्लिक करते ही आपको डाउनलोड करने की जो लिंक मिलेगी और डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर चूलिया जलप्रपात, चंबल नदी, एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, महाराणा कुंभा के शासनकाल में कुंभलगढ़ जो दुर्ग है उसके वास्तुकार बताने हैं, मंडन, विद्याधर, दीपक, निहाल चंद, ठीक है। देखो अगर आप बात करें हवा महल जयपुर की, यहाँ पर मैं अलग से बात कर रहा हूँ, हवा महल जयपुर की वो तो है लालचंद उस्ता। यहाँ पर पूछा जाने वाला प्रश्न है, लालचंद जी हैं और लालचंद कलाकार थे, और 1799 में बना था, सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया, ठीक है। और
कितनी खिड़कियां हैं? 953, ठीक है, झरोखे और खिड़कियां, ठीक है। मंडन आपका क्लिक कर दो, क्लिक कर दो जल्दी से। कुंभलगढ़, दुर्ग, मंडन। नेक्स्ट प्रश्न आपका, हल्दीघाटी के युद्ध में मुगल सम्राट अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? बहलोल खान ने, जय सिंह ने, अमीर खान ने, मान सिंह ने, ठीक है। हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था 21 या 18 जून 1576, ठीक है, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में, जिसका नेतृत्व किया था मान सिंह प्रथम ने। नेक्स्ट प्रश्न आपका 28वां है, इजलास खास का गठन किसने किया था? जल्दी से कमेंट करिए। महाराजा अजीत सिंह ने, भगवंत सिंह ने, सज्जन सिंह ने, बन्ने सिंह ने, ठीक है। इजलास खास 28वां प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कमेंट करते रहिए, कमेंट करते रहिए। क्या सज्जन सिंह जी थे? सभी का आंसर आ रहा है सर सज्जन सिंह, कुछ अजीत सिंह भी बता रहे हैं, लेकिन आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अजीत सिंह आप नहीं, सज्जन सिंह आपका क्लिक कर दो। 29वां प्रश्न है, महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है? मोटा राजा उदय सिंह, अमर सिंह राठौड़, रावचंद्र सेन या फिर मालदेव। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, स्टार लगा दो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 35 प्रश्न ही होने वाले आज की क्लास में, 20 करने वाले का सिलेक्शन होने वाला है। चंद्रसेन को कहते हैं, एकदम करेक्ट आंसर है। मेवाड़ के अपने महाराणा प्रताप हैं, उनका पथ प्रदर्शक अग्रगामी, और इसको भूला बिसरा राजा भी कहते थे, ठीक है। और देखते हैं सबसे 30वां प्रश्न किसका आता है, बूंदी के किस शासक ने अंग्रेजों से संधि की थी? समर सिंह हाड़ा ने, विष्णु सिंह हाड़ा ने, बहादुर सिंह ने या फिर दलेल सिंह, ठीक है। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। देखो आपको पता ही होगा, सर्वप्रथम की पूछे, सर्वप्रथम अंग्रेजों से संधि करने वाली रियासत कौन सी थी? भरतपुर थी। कब की थी? 29 सितंबर को की थी, 29 सितंबर 1803 को की थी। अंतिम रियासत कौन सी थी? सिरोही थी सर, सिरोही ने की। कब की थी? 14 नवंबर को की थी सर, 14 नवंबर 1823 को सर, एकदम करेक्ट आंसर, दोनों याद रखना है। और बूंदी के किस राजा ने? विष्णु सिंह ने, हाड़ा ने, ठीक है। नेक्स्ट आपका 31वां, निम्बार्क संप्रदाय की जो प्रमुख गद्दी हैं राजस्थान के किस जिले में है? नारायणा जयपुर में, गलताजी जयपुर में, नाथद्वारा राजसमंद, किशनगढ़, अजमेर, ठीक है। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। 31वां प्रश्न, वेरी वेरी मोस्ट कर लगा लो इसको तो, ठीक है, मोस्ट लगा लो। एकदम करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर? गलताजी जयपुर, गलताजी जयपुर एकदम करेक्ट आंसर है। निम्बार्क आचार्य सभी को पता ही होगा, याद है या नहीं है? जल्दी से कमेंट करो, कमेंट करो, कमेंट करो, कमेंट करो। नहीं सर, गलताजी नहीं है सर, मंकी वैली नहीं है सर, एकदम करेक्ट आंसर बता रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, एकदम सही हो आप गलताजी, इसीलिए मैं इस पर टिक करके नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। जल्दी से कमेंट करो, कमेंट करो, कमेंट करो। सलेमाबाद होगी, ठीक है, किशनगढ़ नहीं, सलेमाबाद होगी, सलेमाबाद होगी। सॉरी, यहाँ पर जो ऑप्शन में अजमेर था, लेकिन आपको जगह सही नहीं दे रखी। अजमेर आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पर किस स्थान पर है? तो सलेमाबाद, अजमेर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, कि निम्नलिखित में से राजस्थान के किस संप्रदाय के लोग अग्नि नृत्य करते हैं? अग्नि नृत्य सभी को पता ही होगा, बीकानेर में किया जाता है। और वहां पर कौन सा संप्रदाय है? जसनाती, विष्णोई संप्रदाय, गौड़ संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय। देखते हैं यहाँ पर, देखो रोज की हमारी क्लास होती है 20 से 25 मिनट के अंतर्गत, ठीक है। और आपको क्या करना है, टेलीग्राम पर पीडीएफ मिलेगी, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर ज्वाइन हो, ठीक है, ज्वाइन कर लो। और वहां पर आपको डेली पीडीएफ मिलेगी, रोज की क्लास की, ठीक है। और यहाँ पर जसनाती संप्रदाय के जो 4 प्रमुख व्यक्ति हैं वो भी देख लो, लाल चौक नाथ, सवाई और रुस्तम, ठीक है। लाल चौक, सवाई, रुस्तम, ऐसे याद कर लो। जसनाती संप्रदाय के 4 व्यक्ति थे, इंपोर्टेंट नाम आते हैं। किस संप्रदाय से संबंधित है, ऐसा प्रश्न आता है। निम्न में से राजस्थान में विष्णोई संप्रदाय के संस्थापक कौन है? रामचरण जी, दूधा, कबीर, जाम्बोजी। विष्णोई संप्रदाय 29 नियम, 20+9 29 नियम, जो कि विष्णोई बेसिकली उनका जन्म तो नागौर में हुआ था, लेकिन बाद में वो चले गए बीकानेर। और यहाँ पर नीम का वृक्ष एकदम इनका पूजना इनका जारी रहता है। जाम्बोजी एकदम करेक्ट आंसर है। 34वां प्रश्न है, फारसियों का धर्म ग्रंथ कौन सा है? वेद पुराण, रामायण, वेद अवेस्ता, बाइबल, ठीक है। फारसी बता रहे हैं। देखो ऐसा प्रश्न नहीं आता है, लेकिन क्या हुआ है कि एक एग्जाम में आपको मिल गया था। अभी आपको पता ही है कि काफी चीजें उथल पुथल हो रही हैं, तो यहाँ पर इनका प्रमुख ग्रंथ भी वायरल में आया, जैन अवेस्तान। और अपने फारसी कौन थे? जल्दी से कमेंट करो, कमेंट करो, कमेंट करो। नेक्स्ट प्रश्न आपका अंतिम सवाल है आज का,
कि राजस्थान का चरी नृत्य किस समाज की महिलाओं द्वारा किया जाता है? भील जाति की महिलाओं द्वारा, गुर्जर जाति, मीणा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। फल्गुबाई इनकी प्रमुख कलाकार हैं, फल्गुबाई गुर्जर। तो यहाँ पर कौन सी महिलाएं हो गई? गुर्जर जाति की। ठीक है। और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए वीडियो को लाइक करो, यानी ई बुक प्राप्त करने के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, 5 दोस्तों को शेयर करो। और लास्ट में आपको सभी वीडियो देखने, अपने चैनल पर जाओ, सभी वीडियो देखो। और 5000 की ई बुक प्राप्त करने के लिए अपनी कमेंट करें कि मुझे 5000 बुक चाहिए, लिंक सेंड करें सर, और मैं आपको सेंड कर दूंगा। मिलते हैं कल की क्लास में। हेलो, जय श्री कृष्ण डियर।